हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी के पेडागोजी देखेंगे जो आप अगर सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर करके ज़रूर जाएं, ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये कह रहा है शिक्षार्थी अपनी बुनियादी पठन कुशलताओं का निर्माण कर सके, इसके लिए एक शिक्षक द्वारा डैश शिक्षार्थियों को मदद करने की ज़रूरत है। पहला है व्यक्तिक और विभेदी अनुदेशन के साथ। दूसरा है कक्षा विशेष के सीखने की प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए उन्हें मानक परीक्षण देने के माध्यम से। तीसरा है वैविध्यपूर्ण तकनीकी का प्रयोग करते हुए। चौथा है पठन से पूर्व नवीन एवं चुनौतीपूर्ण शब्दावली के साथ। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यक्तिक और विभेदित अनुदेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कक्षा सेकंड की शिक्षिका मुद्रित विषय सामग्री में परिचित शब्दों की सटीक और निपुणता बड़ी पहचान की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। यह शब्द है, पहला है सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड होने वाले शब्द। दूसरा है विषय वस्तु के शब्द। तीसरा है कठिन शब्द। चौथा है निष्क्रिय शब्द। तो बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सर्वाधिक प्रयुक्त साइट वर्ड्स होने वाले शब्द। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एक से अधिक भाषा का ज्ञान। पहला है भाषा कक्षा में शिक्षक के ऊपर एक बोझ बन जाता है। दूसरा है नवीन कक्ष में सीखते समय शिक्षार्थी को उसके समनुरूप करता है। तीसरा है नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। चौथा है नवीन भाषा सीखने में हस्तक्षेप करता है। तो बताएं थर्ड का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एक से अधिक जो भाषा का ज्ञान होता है वो नवीन भाषा के सीखने सिखाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक शिक्षिका कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से एक छोटे अनुच्छेद को समझ के साथ पढ़ने और गहराई से उसका परीक्षण करने के लिए कहती है। साथ ही वे आवश्यकता अनुसार शिक्षार्थियों की आधारभूत मदद भी करती है। वह डैश का अभ्यास कर रही है। पहला है विस्तृत पठन। दूसरा है गहन पठन। तीसरा है पहले पठन। चौथा है सहयोग पठन। तो बताएं 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, गहन पठन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भाषा शिक्षण के लिए एक वास्तविक एवं व्यवहारिक स्थिति का उपयोग करते हुए सरलतापूर्वक भाषा से परिचित होने में शिक्षार्थियों की मदद करने वाली पद्धति डैश कहलाती है। पहला है संरचनात्मक उपागम। दूसरा है स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति। तीसरा है श्रव्य भाषिक पद्धति। चौथा है द्विभाषी पद्धति। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्थिति परक भाषा शिक्षण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पठन पूर्व कार्य डैश होते हैं। पहला है शिक्षार्थियों की पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए। दूसरा है कठिन शब्दों और पदों का अर्थ देने के लिए। तीसरा है शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। चौथा है पठन सामग्री में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं की व्याख्या करने के लिए। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शिक्षार्थियों को पाठ्य वस्तु में प्रवेश करने और उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रथम भाषा अर्जन में निम्नलिखित चरण होते हैं। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले कूकना होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कूकना चारों ऑप्शन में है। कूकना के बाद बबलाना होता है। तो आप देखिए सेकेंड नंबर पे बबलाना किस में, ऑप्शन नंबर थर्ड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड नहीं होगा। बबलाना के बाद अब ये देखिए तीसरे नंबर पे क्या है, समग्र बोधि अवस्था, दो शब्दीय अवस्था और समग्र बोधि अवस्था। तो जो दो शब्दीय अवस्था है उससे पहले समग्र बोधि अवस्था आती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड भी कैंसिल हो गया, अब बच गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट फोर में देखते हैं, नहीं है, नहीं है। थर्ड पॉइंट तक सेम है, यहाँ है ताड़शाली वाक्य, यहाँ है दो शब्दीय अवस्था, यहाँ दो शब्दीय अवस्था है, ताड़शाली वाक्य। तो आपको पता होगा कि फोर्थ नंबर पे आता है दो शब्दीय अवस्था, एंड में आता है ताड़शाली वाक्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कूकना, बबलाना, समग्र बोधि अवस्था, दो शब्दीय अवस्था, तारशैली वाक्य। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस उपागम में व्याकरणिक संरचना तथा एकल शब्दों की बजाय अर्थ एवं भाषा को उसकी पूर्णता में देखना शामिल है। पहला है अधोगामी उपागम, दूसरा है ऊर्ध्वगामी उपागम, तीसरा है एकीकृत उपागम, चौथा है निगमनात्मक उपागम। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अधोगामी उपागम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक शिक्षक डैश के माध्यम से अपने शिक्षार्थियों के खराब अंकों के कारण को जानने के लिए एक परीक्षण तैयार करता है। पहला है निदानात्मक परीक्षण, दूसरा है निपुणता परीक्षण, तीसरा है उपलब्धि परीक्षण, चौथा है अभिक्षमता परीक्षण। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, निदानात्मक परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक बच्चा जोड़े में और समूह में सक्रिय रूप से हिस्सा लेता है लेकिन लिखित परीक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पाता। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी की मदद कैसे कर सकते हैं। पहला है उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए, दूसरा है बच्चे के माता पिता यह स्पष्ट करते हुए कि लेखन में उसकी कोई रुचि नहीं है, तीसरा है माता पिता से यह अनुरोध करते हुए कि उसकी पढ़ाई में मदद करें, चौथा है उसको नियमित परीक्षण देते हुए ताकि वह सुधार कर सके। तो बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसकी सामाजिक अंतःक्रिया की प्रशंसा करते हुए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द जंगल बुक के मुख्य पात्र मोगली की भाषा में कमी थी क्योंकि मानव संपर्क से विलग उसका पालन पोषण हुआ था। यह साक्ष्य भाषा विकास के किस पक्ष का समर्थन करता है। पहला है एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव, दूसरा है बच्चे को कुछ जीव विज्ञान समस्याएं थी, तीसरा है सहज क्षमता के साथ उसका जन्म नहीं हुआ था, चौथा है उसे मानव भाषा के बजाय जानवरों की भाषा से प्रेम था। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक सही आयु में बच्चे के पास भाषा परिवेश का अभाव था। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अर्थ क्रियात्मकता प्रैग्मैटिक्स डैश की ओर संकेत करता है। पहला है भाषा के सामाजिक नियम, दूसरा है विद्यालय भाषा की नीति, तीसरा है विद्यालय की अनुदेशन की भाषा, चौथा है शिक्षण भाषा। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भाषा की सामाजिक नियम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसका कविता में एक आकलन तत्व के रूप में समर्थन नहीं किया जाता है? पहला है व्याकरण, दूसरा शब्द भंडार, तीसरा काव्यात्मक उपकरण, चौथा है कविता की अंतर्वस्तु। तो बताएं 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। कौन सी पद्धति मातृभाषा में पहले से अर्जित भाषा कौशलों के उपयोग के माध्यम से लक्ष्य भाषा सीखने में प्रवाहपूर्णता एवं सटीकता के विकास एवं उपलब्धि का समर्थन करती है? पहला है प्रत्यक्ष पद्धति, दूसरा है व्याकरण अनुवाद पद्धति, तीसरा है द्विभाषी पद्धति, चौथा है श्रव्य भाषिक पद्धति। तो बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्याकरण अनुवाद पद्धति। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिस्ग्राफिया एक प्रकार की भाषा अक्षमता के बारे में सत्य नहीं है? पहला है यह सीखने वाले के संगतपूर्ण लेखन क्षमता को प्रभावित करता है, दूसरा है यह कागज पर अक्षर, अंक या शब्द लिखने में बाधा उत्पन्न करता है, तीसरा है यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है, चौथा है यह खराब वर्तनी, बिगड़ी हुई लिखावट को बढ़ावा देता है। तो बताएं 120 क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, यह सकल मोटर कौशल और तार्किक चिंतन को प्रभावित करता है। गलत पूछा और हमें गलत ही बताना है। तो लैंग्वेज फर्स्ट का 15 मार्क्स का हो गया। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकंड में। हम आ गए अब लैंग्वेज सेकंड में। तो चलिए लैंग्वेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। कक्षा सेकंड में एक शिक्षिका बिग बुक को ऊपर पकड़ती है और पूरी कक्षा उसी किताब से पढ़ती है। किताब में अक्षर बड़े आकार के हैं, चित्र और सरल पाठ्य सामग्री है ताकि सभी बच्चों पढ़ने में शामिल हो सकें। वह डैश का अनुगमन कर रही है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सहयोगात्मक पठन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। कक्षा सेकंड के जतिन को सुनने में कठिनाई होती है। एक भाषा शिक्षक के रूप में उसकी आधारभूत सहायता के लिए उचित रणनीति क्या होगी? पहला है उसके साथियों को इस बात के लिए बढ़ावा देंगे कि वे बातचीत करते हुए हाव भाव का प्रयोग करें और उसका मददगार रहेंगे। दूसरा है ऐसे बच्चों को विशेष विद्यालय जाना चाहिए जहां वह बेहतर सीख सके। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एनसीएफ कहता है कि सारे इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ पढ़ाओ, समावेशी शिक्षा के साथ। तो ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। थर्ड कह रहे हैं ऐसे बच्चों पर अधिक ध्यान देने से दूसरे बच्चों का शिक्षण समय कम हो जाएगा। फोर्थ कह रहे हैं प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे कि आपकी कक्षा उस बच्चे को स्वीकार और उसे सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो बताएं सेकंड का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसके साथियों को इस बात के लिए बढ़ावा देंगे कि वे बातचीत करते हुए हाव भाव का प्रयोग करें और उसे मददगार रहेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। आगे कथन और कारण वाले क्वेश्चन। कथन कह रहा है बच्चे पढ़ने लिखने से पहले पढ़ने लिखने के बारे में क्या जानते हैं या प्रारंभिक साक्षरता कहलाती है। कारण कह रहा है प्रारंभिक साक्षरता वहाँ से शुरू हो जाती है जब पूर्व बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE के दौरान बच्चे विद्यालय में पढ़ना लिखना सीखते हैं। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड,
ए तो सत्य है पर आर गलत है, कारण गलत है। तो ए सही है लेकिन आर, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वह क्षेत्र जो शब्द जागरूकता, लय जागरूकता और शब्दों में ध्वनियों की जागरूकता की दक्षता को शामिल करता है, जो भाषा के साथ सीखने वाले के अर्थपूर्ण ढंग से शामिल करता है, डैश है। साक्षरता जागरूकता, स्वर्णिम जागरूकता, संप्रेषण जागरूकता, मौखिक जागरूकता। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्वर्णिम जागरूकता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वह भाषा विकार जो संप्रेषण कौशल और अवबोधन क्षमताओं को प्रभावित करते हैं, डैश कहलाते हैं। पहला है डिसकैलकुलिया, दूसरा है डिस्फेजिया, तीसरा है डिस्प्रैक्सिया, चौथा है डिसलैक्सिया। तो बताएं 5 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डिस्फेजिया। और जो कैलकुलिया होता है ना वो गणित से होता है। अगर आप जहाँ जैसे कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, इसलिए डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से प्रॉब्लम होता है तो उसे डिसकैलकुलिया कहते हैं। जो डिसग्राफिया होता है वो लिखने से रिलेटेड होता है। जैसे ग्राफ हम कुछ लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, कुछ पेपर कुछ बनाते हैं, कुछ पेपर पे लिखते हैं, तो ग्राफ कुछ ग्राफ बनाते हैं उसमें लिखते ही है ना। तो जहाँ ग्राफ से रिलेटेड आएगा वहाँ डिसग्राफिया हो जाएगा, लिखने से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कौन सी पद्धति बच्चों को कक्ष में उद्देश्यपूर्ण बातचीत में शामिल करने के अवसर देने पर बल देती है, जिससे बच्चों को जीवन की वास्तविक स्थितियों का सामना करने को बढ़ावा मिलता है। पहला है संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति, दूसरा है व्याकरण अनुवाद पद्धति, तीसरा है द्विभाषी पद्धति, चौथा है श्रव्य भाषिक पद्धति। तो बताएं 6 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संप्रेषण परक भाषा शिक्षण पद्धति। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्रमवीक्षण स्कैनिंग का उद्देश्य डैश खोजने से है। पहला है लेखन की राय, कठिन शब्द, विशेष मद या सूचना, मुख्य विचार। तो बताएं 7 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विशेष मध्य या सूचना। अगर हमको कुछ विशेष देखना होता है तो हम उसको डायरेक्ट ऐसे ऐसे देखते जाते हैं, देखते जाते हैं, हमें मिल जाता है छोड़ देते हैं, वो स्कैनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक शिक्षिका सामान्य संज्ञानात्मक विकास के क्रम के रूप में सही भाषा विकास में विश्वास रखती है। वह डैश के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का अनुगमन करती है। पहला है जीन पियाजे, दूसरा है B.F. स्किनर, तीसरा है ले वाइगोस्की, चौथा है स्टीफन क्रैशन। तो बताएं 8 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जीन पियाजे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भाषा शिक्षण की व्याकरण अनुवाद पद्धति डैश पर बल देती है। पहला है मुख्य केंद्र बिंदु के रूप में भाषा प्रयोग, दूसरा है रूप केंद्रित शिक्षण, तीसरा है अर्थ केंद्रित शिक्षण, चौथा है सीखने के दौरान उच्चारण का सुदृढ़ करने। तो बताएं 9 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रूप केंद्रित शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक शिक्षण की विशेषता नहीं है, यहाँ नहीं पूछ रहे हैं। फर्स्ट कह रहा है भाषा कौशलों के संवर्धन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है।
दूसरा है विशेष समस्या क्षेत्र में संसाधन के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा है शिक्षार्थियों के आने वाले समस्याओं और चुनौतियों की पहचान के बाद इसे किया जा सकता है, पहचान के बाद इसे किया जाता है। फोर्थ है मानक अथवा मानदंडों पर शिक्षार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करना। तो बताएं 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानक अथवा मानदंडों पर शिक्षार्थी के सीखने का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुभाषिकता के बारे में सही नहीं है? पहला है यह घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच सहज संरचना पर बल देती है, ये तो पॉजिटिव लग रहा है। सेकेंड है इस बात को सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हर बच्चा निपुणता प्राप्त करने के लिए कक्षा विशेष की विशिष्ट कौशल प्राप्त कर ले। थर्ड कह रहा है यह इस बात का सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सभी बच्चे कक्षा में बोली जाने वाली एक दूसरे की भाषा सीख लें। फोर्थ कह रहा है बहुभाषिक बच्चों के पास उच्च संज्ञानात्मक लचीलापन होता है और वे एकल भाषी बच्चों की तुलना में शैक्षणिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो बताएं 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गलत पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, सही नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस बात को सुनिश्चित करने में मदद करता है कि हर बच्चा निपुणता प्राप्त करने के लिए कक्षा विशेष की विशिष्ट कौशल प्राप्त कर ले, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भाषा शिक्षण के दौरान कहानी कथन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहानी कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? पहला है यह कक्षा में आनंद विनोद का सृजन करता है। दूसरा है यह भाषा को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है यह बच्चों में मूल्यों का विकास करता है। चौथा है यह बच्चों के शब्द भंडार को समृद्ध करता है। तो बताएं 12 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यह भाषा को पूर्ण रूप से प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कक्षा फर्स्ट के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। पहला है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षाई अभ्यास शिक्षार्थियों को कक्षा फर्स्ट में मौखिक भाषा के संवर्धन के योग्य बनाएगा? पहला ऑप्शन है भूमिका निर्वाह, दूसरा है व्याकरण खेल, तीसरा है गीत गाना, चौथा है अक्षर सीखना। तो बताएं 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भूमिका निर्वाह। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। प्रायः भाषा शैक्षिक ऐसे कार्य देते हैं जो जोड़े में और समूह में किए जाते हैं। जब शिक्षार्थी कार्य कर रहे होते हैं तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? पहला है एक शिक्षक को बेकार नहीं बैठना चाहिए, इसलिए उन्हें सीखने को बेहतर बनाने के लिए कुछ पढ़ाना चाहिए। दूसरा है शिक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक शिक्षार्थी कार्य में हिस्सा ले और उन्हें आधारभूत सहयोग करना चाहिए। तीसरा है शिक्षार्थी की स्वायत्तता का आदर करते हुए उन्हें छोड़ देना चाहिए। चौथा है यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षार्थी कक्षा में शोर न मचाएं। तो बताएं 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बताएं। चलिए आपके लिए हम आसान कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये कह रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षक प्रायः शिक्षार्थियों को ड्राइंग के लिए अभिप्रेरित करते हैं क्योंकि पहला है बच्चे ड्राइंग करना पसंद करते हैं। दूसरा है यह सकल मोटर कौशलों का विकास करती है। तीसरा है यह उन्हें कलाकार बनाने में मदद करती है। चौथा है यह पेंसिल पर उनकी पकड़ को मजबूत करती है। तो बताएं 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह पेंसिल पर उसकी पकड़ को मजबूत बनाती है। तो आज हमने इस वीडियो में
हिंदी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन देखें, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अगर आप सीटेट पेपर देने जा रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर करके ज़रूर जाएं, और इस चैनल पे आपके सारे प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।